नमस्कार, वीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज की खास खबरें। किन्नर अखाड़ा ने किया बड़ा दावा, किन्नर जिहाद के नाम पर संगठित नेटवर्क सक्रिय, करोड़ों की अवैध वसूली और धर्मांतरण का आरोप। अजय दास महाराज ने समाज और सरकार से की अपील, सनातनी किन्नरों को मिलना चाहिए उनका सम्मान और अधिकार। देश भर में फैले किन्नर जिहाद को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को मानसरोवर स्थित सुमेर पैराडाइज में किन्नर अखाड़ा द्वारा देश में पहली बार किन्नर समाज के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों और धार्मिक कट्टरता पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास महाराज ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि देश भर में एक संगठित जाल किन्नर जिहाद के नाम पर सक्रिय है, जो सनातनी किन्नरों के धर्मांतरण, अवैध वसूली और आर्थिक शोषण में लिप्त है। उनके इस प्रयास को बजरंग सेना, हिंदू वाहिनी सेना, विश्व हिंदू परिषद, मीणा महासंघ जैसे कई अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। महाराज ने दावा किया है कि 80% सनातनी किन्नरों को दबाव, डर और प्रतिबंधों के माध्यम से मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने पर मजबूर किया गया, विरोध करने पर मारपीट और आर्थिक दंड तक लगाए जाते हैं। जन्म से हिंदू होने के बावजूद कई किन्नरों का अंतिम संस्कार इस्लामिक तौर तरीकों से किया जाता है। कथित हिजड़ा गिरोह त्योहारों, शादियों और अन्य शुभ अवसरों पर गुंडागर्दी के साथ अवैध वसूली करते हैं। सनातनी समाज से मिल रहे पैसों का उपयोग शराब, मांसाहार, अय्याशी, मदरसों और संदिग्ध गतिविधियों में किया जा रहा है। तथाकथित किन्नर सम्मेलनों में 10 से 15 दिनों तक कव्वाली, नाच गाना, जुआ और शराब पर 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि इन संगठनों पर ना टैक्स है, ना कोई सरकारी निगरानी। बड़ी संख्या में किन्नर गिरोहों में बांग्लादेशी व्यक्तियों का प्रवेश भी दर्ज किया गया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। हिंदू किन्नरों का पूरी तरह से जो है इस्लामीकरण हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि सारे हिंदू जो बच्चे जन्म लेते हैं हिंदू संस्कार में अंतिम संस्कार उनका जो है कब्र में होता है, उनको दफनाया जाता है। इसका मतलब वो इस्लामिक हो चुका है। इसी वजह से हमने इसकी पूरी जानकारी निकाली, कई एविडेंस पकड़े और एविडेंस में पता चला कि पूरी तरह से जो है इसमें धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है और हिंदू किन्नरों को जो है जोर जबरदस्ती से, प्रलोभन से, हर प्रकार से लव जिहाद की तरह जो है अब किन्नर जिहाद का जो है प्रकरण चालू हो गया है। कई बांग्लादेशी घुसपैठिए इसमें घुस आए हैं, पाकिस्तानी इसमें घुसपैठ आया है और ये जो डेरे किन्नरों के रहने के स्थान अब जो है ये धार्मिक हिसाब से नहीं रह गए हैं, अब ये पूरे जो है जिहादी हो गए हैं पूरी तरीके से जो है और ये जिहादियों को संरक्षण दे रहे हैं। खाते सनातनी किन्नर कभी भीख नहीं मांगते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं। भीख कौन मांगता है? जिहादी किन्नर मांगते हैं भीख, है ना। तो ये जब भिक्षा मांगते हैं तो उनको वहां पे भी रोड पे प्रताड़ित करते हैं और उनको कहते हैं ये तो लड़का है, नकली किन्नर है, इसीलिए हमने उनको पकड़ के सर मुंडवा दिया। तो मैं कहती हूं कि आपने स्वयं उनको बुलवाया, पहले उनका धर्मांतरण करवाया, उसके बाद उनको सड़क पे छोड़ दिया। जब वो पुनः अपने धर्म में आना चाहते हैं तो आप उनको मारपीट करते हैं, उनको बोलते गौ मांस खाओ, नहीं तो दंड लागू होगा। 10 लाख का दंड मांगते हैं, 50 लाख का दंड मांगते हैं। अरे वो तो हिंदू का बच्चा है, वापस सनातन में आया है, हिंदू में आया है, तो क्या उसने पाप कर दिया? और अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपके बीच में अभी इस वक्त नंदलालपुरा भोपाल के जो एडवोकेट है सचिन सोनकर जी, इनके पास तो एविडेंस है, वीडियोस है, किस तरह से HIV के इंजेक्शंस दिए जाते हैं सनातनी हिंदू किन्नर बच्चों को। इसीलिए आज हमारा ये जयपुर प्रवास हुआ है। ऋषि अजय दास जी जो किन्नर अखाड़ा के संस्थापक है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखा, हमें बुलाया और हमने हमारी बात रखी, क्योंकि जयपुर के किन्नर भी
उनके ऊपर भी प्रताड़ित उनको भी किया गया है। तनिषा किन्नर जयपुर की है, उनको भी प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको भी जबरन धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। जब ये सब पता चला तो हम चुप नहीं बैठ सकते।